गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हैं, एक वेजिटेशन और दूसरा वाइल्ड लाइफ। इसको हम फ्लोरा या फौना भी कह सकते हैं। लेट अस स्टार्ट चैप्टर। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। नाउ व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, ये आपको डेफिनेशन में दिया है, तो दो चीज़ें इसमें ज़रूरी है। नेचुरल वेजिटेशन प्लांट किंगडम होता है जो कि विदाउट ह्यूमन एड और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस डेवलप हुआ होता है। आपने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे आपके किचन गार्डन में आपने कोई सब्ज़ी लगाई है, आपने कोई फ्लावर का पौधा लगाया है, या आपने कोई फ्रूट का ट्री लगाया, तो उसके लिए आपको उसे पहले प्लांट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए उसको पानी देना होगा, आपको उसको फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे स्कूल के सामने आपने देखा है जो जितने भी ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर खुद अपने आप से उग गए हैं। वो नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर पे डिपेंड करते हैं। अपने आप उनका बीज कहीं से गिरा होगा, खुद उग गए, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ऐसी वेजिटेशन को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है, या इसको एक और नाम वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कल्टिवेटेड क्रॉप्स, फ्रूट और चार्ट्स आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन। हम फलों के बगीचे लगाते हैं या हम एग्रीकल्चर फील्ड में वीट, राइस, ये सब उगाते हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन कैटेगरी में नहीं आता। ओके, अब हमें दूसरा हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। देखो आप क्लास 7 में जब आपने एनवायरनमेंट देखा था, तो बायोटिक एंड एबायोटिक दो कंपोनेंट्स थे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, दो चीज़ें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल को ही हम फौना बोलेंगे और प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलेंगे। ये टर्म्स आप साइंस में भी पढ़ते होंगे। अब आइए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग किस्म का होना, यानी हमारी पूरी कंट्री में जो है एनिमल और प्लांट्स वो एक जैसे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें मिलती है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नाउ एक चीज़ आपको ये भी बुक में दिया है, इकोसिस्टम। आप देखोगे कि ये आपको सब कुछ एक बार रिवाइज्ड सा लग रहा होगा, क्योंकि ये आपने साइंस में भी ये टॉपिक्स होते हैं और आपने क्लास 7 और क्लास 9 का सिलेबस काफ़ी कुछ मैच करता है। 9th में वही चीज़ें बस डिटेल में हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ इकोसिस्टम? आप जानते हैं कि एनवायरनमेंट के दो एस्पेक्ट हो गए, एक एबायोटिक और सेकेंड जो होता है वो होता है बायोटिक। तो जो ये बायोटिक एंड एबायोटिक है, एबायोटिक के फिर से 3 हिस्से हो जाते हैं, लैंड, देन वाटर यानी हाइड्रोस्फीयर, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, एंड एयर मतलब एटमॉस्फेयर। बायोटिक के दो आपको भी बताए थे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये जितने भी पांचों के पांचों हैं, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो दिस इंटरडिपेंडेंसी, प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर इन distinct group of community in an area having similar climatic condition and their abiotic factors। यानी कि प्लांट और एनिमल कौन से एरिया में किस तरह के प्लांट्स होंगे और किस तरह के एनिमल्स होंगे, ये वहाँ के फिज़िकल एलिमेंट्स यानी एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं। प्लांट किंगडम डिपेंड्स अपॉन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम डिपेंड्स अपॉन प्लांट किंगडम, प्लांट एंड एनिमल्स बोथ डिपेंड्स अपॉन द लैंड कंडीशन ऑफ दैट एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशन दैट ऑफ दैट एरिया, एंड यू कैन से द वाटर कंडीशन, पानी कितना है, बारिश कितनी होती है, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन कैसा है, इस सब पे डिपेंड करता है। सो फाइनली आप ये जो डेफिनेशन है यहाँ से देख लीजिए, ऑल प्लांट एंड एनिमल इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर टू ईच अदर with their physical environment, and this is known as ecosystem. So ecosystem is interdependency
between the biotic and abiotic components and the components of biotic and abiotic themselves. तो it is ecosystem. नाउ नेक्स्ट इज़, इसमें आपको थोड़ा सा इंडिया में कौन कौन कितनी प्लांट स्पीसीज़ मिलती हैं और कितनी एनिमल, ये थोड़ा डिटेल बताया है। तो आप बताएंगे कि इंडिया में 40,000 से भी ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज़ हैं और वर्ल्ड का जो प्लांट का फ्लावरिंग प्लांट है उसका देख रहे हैं आप, लगभग 6% जो है वो इंडिया में मिलता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फर्न्स, एल्गी, फंगी, सभी की हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। ओके, अगेन अब आइए फ्लोरा। हमने पहले भी आपको बताया है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम, प्लांट्स, ठीक है। तो ये जो है इट इज़ यूज टू, फ्लोरा टर्म इज़ यूज टू donates the not plain the plants of particular region, ठीक है। ये स्पेलिंग थोड़ी आप ठीक कर दीजिएगा, देयर इज टाइपिंग मिस्टेक, प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरा इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ ट्रीज़, इसमें सब किस्म के ट्रीज़ आ जाते हैं, बुशेस, ग्रास लैंड, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आपने फिर वही वापस समझा रहे हैं, क्लास 7 में टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में 3 तरह के देखे थे, ग्रास लैंड्स, बुशेज एंड शर्ब्स एंड ट्रीज, फॉरेस्ट। तो सब तरह के प्लांट्स इसमें शामिल हो जाते हैं। ओके, नाउ इसमें अब एक ये मैप है, इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। इसमें इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन यानी फ्लोरा बताया है कि किस एरिया में कौन कौन सा किस तरह की वेजिटेशन है, इनको हमें डिस्क्राइब भी करना है। तो आप देख लीजिए, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये थोड़ा डिटेल ज़्यादा है, बुक में इसको और छोटे में बताया गया है, एनसीईआरटी में इसमें आपको थोड़ा डिटेल है। आप कलर के हिसाब से उनके नाम देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर जो ब्लूइश एंड वाइट कलर है, आपकी एनसीईआरटी बुक में इस पूरे को केवल माउंटेन वेजिटेशन नाम दे दिया है, ठीक है। और ये जो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें इसको केवल एक ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाम दे दिया है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन के एरिया है। आप क्लाइमेट चैप्टर इससे पहले पढ़ा है, आप रिलेट करोगे तो जहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। नाउ फोना, फोना मीन्स एनिमल किंगडम। इसमें आप देखिए कि इंडिया में जैसे प्लांट किंगडम की वैरायटी है, ऐसे ही एनिमल किंगडम की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ अराउंड 90,000 किस्म की एनिमल स्पीसीज़ मिलती हैं, बर्ड्स की, फिशेस की, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की, ये सब वैरायटी हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है। और ये डाइवर्सिटी होने का कारण हमारी कंट्री का साइज़ है। इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री। बिग कंट्री होने के कारण क्या होता है, देखो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इंडिया एंजॉय सो मच बायोडाइवर्सिटी। तो बिकॉज इट इज़ बिग, साइज़ बड़ा होने से हमारा क्या क्या चेंज हो रहा है, हमारा लैंड फॉर्म चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू सब कुछ है। हम देखेंगे कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, हर एरिया हमारा अलग है, बारिश अलग, फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, कहीं बहुत ज़्यादा रेनफॉल, कहीं बहुत कम। फिर हमने देखा कि सॉइल अलग है। सॉइल के बारे में क्लास 10th में आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको जनरल बता देते हैं। जब आपने फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपने देखा था कि हमारे यहाँ जो नॉर्थन प्लेन है वो एलुवियल सॉइल है, दक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल एंड ब्राउन सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारा होती है। तो इतनी वैरायटी होने से हमारी वेजिटेशन बदलती है, और वेजिटेशन बदलने से एनिमल किंगडम भी चेंज हो जाता है। आप जानते हैं जहाँ डेंस फॉरेस्ट है वहाँ के एनिमल्स अलग किस्म के होते हैं, जहाँ डेजर्ट टाइप है वहाँ के एनिमल्स अलग होते हैं। तो ये सब हम इकोसिस्टम में देख ही चुके हैं। दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, फ्लोरा, फौना, क्लाइमेट, all are interrelated. Now in this slide you can see which factors affect natural vegetation of an area. किसी भी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो पहला जो चीज़ है दैट इज़ लैंड एंड सॉइल। वो एरिया माउंटेनस है, वो प्लेट्यू है या प्लेन है, इस हिसाब से वहाँ की वेजिटेशन बदल जाएगी। और तो और बच्चों, स्लोप
कोई माउंटेन देखो ऐसे हल्के स्लोप वाला होता है, कोई स्टीप स्लोप वाला होता है, तो दोनों का वेजिटेशन अलग होगा। सॉइल टाइप, जहाँ पे सॉइल अलूवियल है वो अच्छी मानी जाती है वेजिटेशन के लिए। जैसे डेजर्ट सॉइल है तो वहाँ पे ज़्यादा प्लांट ग्रोथ नहीं हो पाती, तो सॉइल एंड लैंड दोनों पे वेजिटेशन डिपेंड करती है। दूसरा जो हमारा फैक्टर है दैट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में भी ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। टेम्परेचर का जो हॉटनेस है और जो कूल ठंडापन है, ये वेजिटेशन को पर अपना असर डालता है। बहुत ज़्यादा हॉट एरिया और बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में वेजिटेशन बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही यू नो दैट आपने जैसे सपोज़ कि आप लोग राजस्थान वगैरह गए होंगे, डेज़र्ट एरिया किसी ने विजिट किया है, वहाँ की वेजिटेशन एकदम अलग है। और आप लद्दाख अगर गए होंगे, एकदम कोल्ड डेज़र्ट है, तो वहाँ की वेजिटेशन अलग है। तो आप देखो दोनों डेज़र्ट हैं लेकिन दोनों में वेजिटेशन में डिफरेंस है, क्योंकि एक बहुत कोल्ड है और एक बहुत हॉट है। सेकंड जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज़ फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है कि सनलाइट कितना देर मिल रही है। तो आप साइंस के स्टूडेंट भी हैं, आप जानते हैं कि प्लांट्स को सनलाइट ज़रूर चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो अपना जो उनका यू नो दैट प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर्स है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका जो फूड प्रोसेस, खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस से होता है, जिसके लिए पानी और ऑक्सीजन, ये इसके साथ साथ हमें पानी चाहिए, सॉइल चाहिए और हमें फाइनली सनलाइट चाहिए। तो फोटो पीरियड पे भी वेजिटेशन का टाइप और उसका डेंसनेस ये सब डिपेंड करता है। और वो एरिया जहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं आती वहाँ पे भी प्लांट्स ग्रोथ अच्छी नहीं होती, और बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट मिल रही है तो भी कुछ प्लांट्स उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। थर्ड जो हमारा फैक्टर है दैट इज़ द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, आपको बताया है, व्हेन कंडेंस्ड वाटर वेपर्स फॉल ऑन अर्थ एज अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल, ये हमारा प्रेसिपिटेशन है। तो वेजिटेशन में सबसे ज़्यादा जो असर होता है वो रेनफॉल का होता है, और रेनफॉल के अमाउंट के हिसाब से वेजिटेशन की डेंसनेस, उसका टाइप, इवन जो उसकी लीव्स की शेप, ट्री की शेप, ये तक भी बदल जाती है बच्चों। सो इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये उसी का डिस्क्रिप्शन है, आपको जो मैंने भी समझाया उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में है। प्लेन, प्लेट्यू एरियाज, ड्राई एरिया, नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। द undulating and rough terrain are areas where grasslands and woodlands develop, give shelter to the variety of wildlife. Okay, soil also vary over the space, place to place. Different types of soil provide basis of different type of vegetation. Sandy soil of desert support cactus and thorny bushes, while the wet, marshy and deltaic support मैनग्रोव एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। ओके, तो ये हमने आपको पहले भी बता दिया और आपको बताया कि किस तरह से सॉइल के टाइप से वेजिटेशन चेंज होती है। टेम्परेचर एंड क्लाइमेट के पहला इंडिकेटर टेम्परेचर, ये भी बता दिया। द फॉल इन द टेम्परेचर इफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन, इट्स ग्रोथ एंड चेंज इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड टू एल्पाइन vegetation. Photo period, the variation of duration of sunlight that at different places is due to difference in the latitude, altitude and season and duration of the day. ठीक है, सनलाइट जो फोटो पीरियड है ये किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड पे, सीज़न पे। जैसे समर सीज़न में फ़ोटो पीरियड लंबा हो जाता है, दिन लंबे होते हैं, ठीक है। और अगर फ़ोटो पीरियड अच्छा लंबा मिल रहा है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। देन प्रेसिपिटेशन में आपने देख लिया, रेनी सीज़न में खुद आप अपने ईटानगर में हमें एग्जांपल देख सकते हैं कि मॉनसून के बाद जो हमारा फॉरेस्ट है वो एकदम रिच, एकदम ग्रीनिश दिखता है, क्योंकि उसको बारिश अच्छी मिली होती है। और अब जब कि बारिश कम होने लगेंगे तो ये ट्रीज़ अपने पत्तियां भी गिराने लगेंगी और उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। तो प्रेसिपिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ
फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही करते हैं, इतना आप समझिए, और हम लाइव क्लास में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन लाइव क्लास. थैंक यू.